जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्ट पे। हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 का आंसर की। साथ ही साथ हमारे पास 137 क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं, जिसका हम आंसर की बताने वाले हैं। आपसे नम्र निवेदन है, सभी भाई बहन से नम्र निवेदन है, आप लोग अपना फिजिकल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आंसर की मिला लेते हैं, जिन भाई बहनों का स्कोर 49 से ऊपर है, 48-49 से ऊपर है, वे लोग अपना फिजिकल में लग जाएंगे। तनी सा भी देरी नहीं करेंगे, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? अनंत होती है। इसके साथ ही आपको पूछ दिया जाए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो F बराबर R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। साथ ही उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ किसका हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। साथ ही साथ गारो खासी जयंतियाँ मेघालय राज्य में स्थित 3 कोण आकार का क्या है? कीप आकार की पहाड़ी है, जिससे टकराने के बाद बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ एक जगह है मासीराम, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। थोड़ा माफ करिएगा, साउंड ज़्यादा आ रहा है, रोड के बगल में घर है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखना झील, सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ है। ओजोन दिवस मनाया जाता है कहाँ? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए बात की गई थी। इसलिए उसी दिन से ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को। पूछेगा लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व बोलिए या जनघनत्व कितना है? 1106। पूरा राज्य में देखा जाए टॉप पर कौन है? बिहार है। टॉप पर कौन है? बिहार है। टॉप पर कौन है? बिहार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। सॉरी। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। जीएसटी आया कब था? 2016 में बिल लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन आया था कब? 2016 में। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। इसलिए प्रत्येक साल 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह जीएसटी का पूरा नाम भी पूछ लिया गया। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक दिन 20 तारीख को एग्जाम हुआ, 23 तारीख को एग्जाम हुआ। मैंने अपना सुबह वीडियो डाला, प्रत्येक दिन वीडियो। आज मैं 6 बजे वीडियो डाला, जिससे हुबहू जितना भी हम कलर किए हैं ना, जो हम हाईलाइटेड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से हुबहू आए हैं। आज सुबह की वीडियो आप लोग जाके मिला सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा आप लिख दीजिएगा। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। सुबह हमने वीडियो डाला था, उसमें लिखा भी था, जो नहीं देखिएगा वो पछताइएगा। 15 क्वेश्चन हुबहू आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 324 निर्वाचन आयोग से। किससे जी? निर्वाचन आयोग से। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। चलिए, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन है, अवध का विलय कब कराया गया? 1856। वो भी कुशासन का आरोप लगाकर दलहौजी के द्वारा, क्योंकि दलहौजी ने क्या लाया था? हड़प नीति। क्या लाया था? हड़प नीति। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता। वो भी एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण बोलेगा तो कौन है? आर्य सभ्यता। कौन है? आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये सारे इसमें ये तो हाईलाइट है। तो आज का क्वेश्चन, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी, हमारा एक छोटा सा चैनल है, फिर भी इतना वीडियो और शॉर्ट्स के माध्यम दिया गया है। 25 से 30 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ ही रहा है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं वहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन हमारे टोटल जो वीडियो है 60 के आसपास शॉर्ट्स और वीडियो मिला के उसी से आ रहे हैं। चलिए आगे मिलाते हैं। तो जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
अब बिहार पर्यटन दिवस जो होता है, इसका एक टैग लाइन है ब्लेसफुल बिहार। तो बिहार दिवस जो मनाया कितना नंबर का था? 113वां नंबर का। कितना? 113वां नंबर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज संशोधन एक्ट क्या वाला है? 2006 में। 2006 में आर्टिकल 365 संबंधित है। सभी राज्य केंद्र के दिशा निर्देश पर पालन करेंगे, दिशा निर्देश को पालन करेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। आपको बताना बिहार केसरी किसे कहते हैं, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृषि मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। आज ही वीडियो में करवाए तो भूल गए हम कलर करना। कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक श्रेणी। अमरकंटक के पहाड़ी से कौन निकलता है? सोन नदी, जो गंगा को किस से मिलती है? दक्षिण से आकर मिलती है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा। ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जितने बार भी आप इसका भी एग्जाम हुआ सिर्फ में पढ़ते हुए आइए गए। 16 को आया, 20 को आया, 23 को आया, 1899, 1900 की भी। फिटकरी का सूत्र भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। K2SO4 Al2SO4O3 इंटू 24H2O। अगला है स्वतंत्रता के बाद बिहार का राज्यपाल कौन था? जस्ट इससे पहले उत्तर इसको एग्जाम हुआ क्या बोलता? स्वतंत्रता के पूर्व तो उसमें कौन था? सिप्टम। अभी कौन था? जय रामदास दौलत राम। होम रूल आंदोलन प्रारंभ किसने किया? कब हुआ? 1916 में। प्रारंभ करता मुझे दो व्यक्ति थे, एक तिलक साहब, एक एनी बेसेंट। तिलक साहब ने पुणे मराठा क्षेत्रों में कब? फरवरी मार्च के टाइम पे स्टार्ट किया था, जबकि सितंबर में स्टार्ट करने वाला पूरा भारत में पुणे को छोड़कर कौन? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू भैरव चंद। सिद्धू कानू भैरव चंद। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। वह कौन सा घटना है जिसे परावर्तन और अपवर्तन दोनों साथ साथ होता है? तो कौन सा घटना है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आर्टिकल 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। राज्यपाल की नियुक्ति से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तीसरा 1932। एक क्वेश्चन आ रहा है बीपीएससी में, बताइए वह कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर प्रभु। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन बना था, बताइए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। कौन? द्वितीय। चलिए अगला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है? असम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का है? पश्चिम। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। जामनगर तेल शोधन संस्थान कहाँ है? गुजरात। जामनगर कहाँ है? गुजरात। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया क्या? मुंगेर। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तूतीकोरिन बंदरगाह क्या है? तमिलनाडु का है। कहाँ है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिले। बिहार के बेगूसराय। बेगूसराय को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल कैपिटल। चलिए इसकी स्थापना कब हुआ? रूस की मदद से 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी को हुआ। किस क्षेत्र की सीमा के नाम में परिवर्तन करना है? तो कौन सा आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में वैसे था जिसका परमाणु संख्या बराबर था द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समस्थानिक। लेकिन परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाता है? समस्थानिक। जब न्यूट्रॉन संख्या समान हो तो सब न्यूट्रॉनिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी बैराज स्थित है कहाँ? बिहार नेपाल के बॉर्डर पे। बिहार नेपाल के बॉर्डर का सही आंसर होगा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आज़ादी से पूर्व से कहाँ? गोवा में समान नागरिक संहिता लागू था। अभी वर्तमान में कहाँ लागू हुआ? उत्तराखंड में। बिल लाकर। वो भी क्या लाकर? बिल लाकर। पूछेगा बिल लाकर सबसे पहले लागू करने वाला कौन है समान नागरिक संहिता? तो उत्तराखंड। आर्टिकल 102 संबंधित है संसद सदस्य अयोग्यता। संसद के सदस्य के अयोग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल नहीं है, वह बहुत सारा ऑप्शन था। तो खरीफ फसल, रबी फसल कहते दिया था। अगर था खरीफ फसल नहीं, जो रबी होगा वो खरीफ नहीं होगा। रबी में कौन कौन था? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मूंगफली। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मूंगफली। अगला ChatGPT का पूरा नाम क्या है? सबको नहीं पता। चलाता तो सब है मोबाइल में, नहीं पता नहीं होगा।
चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जो बनाया होगा वो सबसे आगे गया होगा, लाखों को पीछा छोड़ेगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। देखिए अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आप में जो क्वेश्चन है उसमें नहीं आया हो, आगे अगला जो क्वेश्चन का है उसमें आया हो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका छोटा भाई बड़े भाई जो मानते हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा बुरा जो भी हो उसमें कमेंट में लिखिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या था? CnH2n। यहीं पे एल्केन पूछेगा तो क्या होगा? CnH2n+2। एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग 47 तक कर चुके हैं। अब लोग हम 48 से देखने वाले हैं। चलिए अगला है तंजौर। तंजौर विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम ने किया। किसने किया? राजराज प्रथम ने किया। किसने किया? राजराज प्रथम ने किया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। गुलामगिरी के रचनाकर्ता कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। बाल्थर मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र से? तो बाल्थर मिट्टी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से। इसका सही आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र। USSR का विघटन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1991। क्या होगा? 1991। सिख धर्म के 9वें गुरु जो तेग बहादुर उसको किसने फांसी दिया? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। जबकि 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनको कौन फांसी दिया? आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का pH मान क्षारीय होता है। तो क्षारीय का होता है 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। आपको भी पता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को हुआ। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर सही होगा कैरोटीन। क्या होगा? ये क्वेश्चन जिसने कर लिया होगा ZnO+C, तो एरो दिया हुआ था Zn+CO यानी जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कहता है ये कौन सा अपकरण? ऑक्सीकरण है, अपकरण है या रेडॉक्स है? तो इसका सही आंसर होगा अपकरण। अब सुन लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना। अपकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, देख रहे हैं। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के सी के पास चला गया, इसलिए क्या हुआ? यह अभिक्रिया अपकरण हुआ। चलिए शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी के द्वारा। शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। जीरोथेल्मिया रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल उड़ी झेल न सकी, तुलबुल उड़ी किस पर परियोजना है? झेलम। किशन गंगा भी कहाँ है? झेलम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अपना बिहार के पटना में ना है जी, पटना में है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने। सबसे पहले आया था डोबेराइनर का ट्रिक नहीं, आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। और उसके बाद न्यूलैंड अष्टक नियम लाया, उसके बाद मेंडल ने पहले आवर्त सारणी बनाई। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 131 संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ढाका में हुआ। 1906 ढाका में हुआ। कौन किया? सलीमुल्लाह खां। चलिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया? वास्को डी गामा। मई 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है वे नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो ऑप्शन में था, विद्यार्थी ने बोला कि नर्मदा नदी ऑप्शन में था, नर्मदा नदी होगा। क्यों? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये सभी क्या है? एस्चुरी बनाती है और पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके गिरती है। रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयाला ने। किसने की? विजयाला, जिन्होंने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की। भाषा का वर्णन किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। किस अनुसूची में जी? 8वीं। दल बदल बोलेगा तो 10वीं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसान सम्मान निधि कब आया? 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। बिमला बहुगुणा किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। जितने भी पर्यावरण सम्मेलन या आंदोलन हुए हमारे एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया गया, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा।
कह रहे डीआरडीओ की स्थापना का 74 नंबर क्वेश्चन है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1998 को, 1 जनवरी 1998 को, 1 जनवरी 1998 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, समय था 1917 का। अगला क्वेश्चन है पोलियो टीका का आविष्कार किसने किया? जॉनस सॉल्क ने। आज हमें 15 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो डाले थे जिसमें बहुत सारे स्लाइड्स होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में पेड़ के कॉक नामक छाल पर किया हुई डेड कोशिका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1665 रॉबर्ट हुक। ध्वनि का वेग अधिकतम है, ये भी क्वेश्चन कराए हुए थे, ये हम भूल गए। आज हम मेरे लेक्चर में दिया गया था सुबह वाला 6 बजे वाला वीडियो से, ये भी आया है। बताइए 17 क्वेश्चन एक वीडियो से आया है। ध्वनि का वेग अधिकतम है किसमें? सॉलिड में। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला कौन है? गया जी, जिसका नाम अभी नहीं बदला गया जी, पहले क्या था? गया। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र, जिसको पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी कौन है? शुक्र। इवनिंग स्टार भी कौन है? शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन। WTO का पूरा नाम क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITBP तैनात होती है भारत तिब्बत सीमा पर, भारत तिब्बत सीमा पर तैनात होती है। CAPF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसका सही आंसर होगा। बाकरा नांगल परियोजना स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर, इसका सही आंसर होगा सतलज। वन संरक्षण अधिनियम लाया गया कब? 1980, इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया, स्वप्न जो हम लोग रात में सोने के बाद जो सपना देखते हैं उसको याद रखने की जो पावर होता है वो किस विटामिन में होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B6, विटामिन बी की। किस दिन चांद पूरा दिखता है? पूर्णिमा के दिन। कोप्रोलिकस कवक पाया जाता है गोबर पर। हीराकुंड वन परियोजना कहाँ स्थित है? महानदी ओडिशा के संबलपुर जिला में। भारत में पहली बार विमान सेवा कब चालू हुआ? 1911 में। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? अपना बिहार पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव है अभी वर्तमान में। सर्वाधिक मौसम बेरोजगारी कहाँ है? ग्रामीण में। सर्वाधिक मौसमी बेरोजगारी कहाँ है जी? ग्रामीण क्षेत्रों में। BRO की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। सोनपुर मेला किस नदी पे लगाया जाता है? गंडक। कब लगाया जाता है जी? गंडक। HDI में भारत का रैंक क्या? 130। अगला बार जो एग्जाम होगा 30 तारीख को पूछेगा SDG इंडेक्स भारत का रैंक है, क्योंकि भारत पहली बार अंडर 100 आया है, तो रैंक है 99। अगला सलीम अली पक्षी, सलीम अली और उसके अलावा भी जलवायु परिवर्तन उसमें भारत का रैंक क्या है? 10। जलवायु परिवर्तन में जिसको क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बोलते हैं। सलीम अली पक्षी उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O से। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। ध्वनि कौन सा? अनुदैर्घ्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग भी है। एक सिंग वाला गेंदा कहाँ पाया जाता है? असम में। एक सिंग वाला गेंदा कहाँ पाया जाता है? असम में। एक सिंग वाला गेंदा कहाँ पाया जाता है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग 101 क्वेश्चन को देख चुके हैं और कुछ ही क्वेश्चन बच गया है, तो अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चलिए, जैव विविधता शब्द दिया गया है किसके द्वारा? WG रोशन के द्वारा। कब? 1985 ईस्वी को। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल गोल्ड पूछा था 7, गोल्ड बोला तो 7, सिल्वर बोलेगा तो 9 और टोटल बोलेगा तो 29। तो ब्रॉन्ज कितना हो गया? 9, 7, 16 और 13 ब्रॉन्ज जीता। रैंक क्या था? 18। रैंक क्या था? तो ये सारी बातें देखिए आपके से पूछ सकता है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आर्टिकल 21 सुबह हम कराए प्राणी दैहिक स्वतंत्रता से। मेथेन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। ताप्ती का उद्गम स्थान क्या है? मुल्ताई। सतपुरा पर्वत की ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ महादेव श्रेणी में स्थित है। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है? एबीसीजी। बहुत पहले करवा चुके थे, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार नियम लाया गया कब? 2005 में। 2005 में। हमारे 1-1 मिनट के शॉर्ट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आया है, जाके आप मिला सकते हैं भाई। किसमें संबंधक नहीं पाया जाता? थैलोपाइटा, बड़ा 2 ऐसे पादप जगत के समूह है जिसमें संबंधक नहीं पाया जाता, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। इसका सही आंसर है थैलोपाइटा। जो भी ऑप्शन होगा मार दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज। कवक की? काइटिन की। कवक के? काइटिन की। जीवाणु का? पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए, अर्जेंटीना में घास के मैदान जो पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? पंपा, जो कि दक्षिण अर्जेंटीना का है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड का जाकर मिला सकते हैं। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के संगठन से। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के विकरण से कितना ऊर्जा मुक्त है? कुल पूछताछ 38 पूछा है, कितना? 36 मारना सही आंसर होगा। संविधान में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 120 में। आर्टिकल 120 में। हॉकी मैदान की लंबाई होती है 100 गज। हॉकी मैदान की लंबाई 100 गज होती है। ब्लैक होल की घटना क्या थी? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुआ? शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी की स्थापना अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। अंशी टाइगर रिजर्व या अंशी वन्यजीव अभियान कहाँ है? कर्नाटका। कहाँ है जी? कर्नाटका। बंदीपुर भी कहाँ है? कर्नाटका में। बनेरघट्टा भी कहाँ है? कर्नाटका में। चलिए, मानव में वृद्धि हार्मोन पाया जाता है कहाँ? STH सोमेटिक ट्रॉपिक हार्मोन। ये किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, जो हमारे शरीर के ग्रोथ करने में मदद करता है। SEBC का पूरा नाम क्या है? सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण राजदूत है, किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को। सबसे तरल मुद्रा बोलेगा तो M1, सबसे तरल मुद्रा बोलेगा तो M1, और सबसे व्यापक मुद्रा बोलेगा तो M3 को कहते हैं। तो याद रखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहे हैं उसको एकदम याद रखना है भाई। 1857 के क्रांतिक में दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था? वक्त का। कौन था? वक्त का। लेकिन बोलेगा ओरिजिनल नेता कौन था? बहादुर शाह जफर, जो द्वितीय भी कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किससे होता है? लोकसभा अपने सदस्य में से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। शपथ भी एक ही बार लेते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में, दोबारा शपथ नहीं लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी। किस नदी पर बाबू? कृष्णा नदी पर। लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? काजू और मसाला। पूछेगा किसके लिए ज्यादा उपयुक्त है? ईंट के लिए। ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी ज्यादा उपयोग होता है। आर्टिकल 75 संबंधित है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और 75 में बताया गया है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो उसका मंत्रिमंडल बनता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह बताया गया 75 के आर्टिकल क्लॉज 3 में। 75 क्लॉज 2 में बताया गया है प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के तहत। चलिए, कार्बन क्या प्रारूप से क्वेश्चन आया था? अब पता नहीं क्या क्वेश्चन था, हम चारों प्रारूप लिख दिया, आप लोग पढ़ लीजिए। हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फुलेरीन। 60। हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है, जो 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय होते हैं। ग्राफीन पिंजरा आकार का होता है। फुलेरीन फुटबॉल के आकार का होता है। राजपुर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। राजपुर जल विद्युत परियोजना का जी हिमाचल प्रदेश। वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? चितवन, नेपाल में। चितवन, नेपाल में। अपना पड़ोसी देश है, पूछना तो चाहिए। मिलान करें। मिलान करने में क्वेश्चन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए आज सुबह ही। आर्टिकल 72 क्षमादान, माफ करो, किसके? राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा। 56 कार्यकाल की जगह किसका? राष्ट्रपति का। 61 महाभियोग किसका? राष्ट्रपति का। 58 योग्यता किसका? राष्ट्रपति का। आखिरी और आज का आखिरी क्वेश्चन, पीली क्रांति। ये भी क्वेश्चन क्या है? सरसों और तिलहन उत्पादन से। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करें भाई। अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको जैसा भी लगे अपना स्कोर कार्ड हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और हमारे बारे में जरूर लिखें क्या आगे वीडियो लाएं या टॉपिक पे वीडियो लाएं। धन्यवाद।